जय हिंद दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आदर्श ज्ञान पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्जाम से संदर्भित रीजनिंग में पार्ट 15 आज शॉर्ट ट्रिक, आसान ट्रिक के द्वारा आज करवाने वाले हैं। टॉप 10 प्रश्न। ये टॉप 10 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। प्यारे दोस्तों, ये सारे कंटेंट आप लोगों को विभिन्न सरकारी नौकरी प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे बीपीएससी, एसएससी, एसएससी सीजीएल, बैंक पीओ, रेलवे, सीटेट, यूपीटेट, बीपीएससी, टीआरई, सीआईएसएफ, अन्य जितने भी सरकारी नौकरी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सहायता प्रदान करेंगे एवं लक्ष्य पूर्ण होंगे आपके। और ये सारे प्रश्न 10 साल में पूछे गए परीक्षाओं के संग्रह हैं। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आप बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कृपया पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए। अब सीधा प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न आपके सामने है, लुप्त पद ज्ञात करें। यहाँ पे लुप्त पद कहाँ दिया हुआ है उसे ज्ञात करना है। देखिए, लुप्त पद हमें जो दिया हुआ है ये लुप्त पद है, इसको ज्ञात करना है। अब इस प्रकार का जब लुप्त पद वाला संख्या टेबल में आए तो हमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ ही देखना होता है। अब यहाँ से हम इस दिशा में यदि चलते हैं तो ये दिशा आपका छोटी से बड़ी, बड़ी से छोटी की तरफ जा रहा है, तो इसलिए ये दिशा हम नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे? हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे। हम अब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं। तो ऊपर से नीचे की तरफ जब देखते हैं तो देखते हैं कि 6, 3, 2 को 36 बनाया गया। तो 6, 3, 2 को 36 कैसे बनाया गया? 6, 3, 2 को 36 बनाने के लिए क्या किया है, इसको हम इस टेबल का आंसर यहाँ लेते हैं। 6, 3 और 2 को क्या किया गया? बराबर 36 किया गया। तो हम देखते हैं गुना जोड़ लगाते हैं। यदि जोड़ लगाते हैं, इसमें मान लीजिए जोड़ लगाते हैं तो 6, 3, 9, 9, 2, 11 ही होता है। हमारा यहाँ जोड़ का चिन्ह काम नहीं करता है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे? 6 3 का 18 और 18 दूनी 36। ये गुना का चिन्ह हमारा यहाँ पे लग रहा है, जिससे 36 हमारा प्राप्त हो जा रहा है। इस प्रकार हम दूसरा टेबल का भी आंसर ढूंढेंगे। दूसरा टेबल का हम यहाँ ढूंढते हैं। 4, 6, 3, जो ऊपर में पैटर्न लगा हुआ है वही पैटर्न लगाते हैं, तो 72 आना चाहिए। तो वो पैटर्न क्या लगा हुआ है? गुना का पैटर्न। यदि हम गुना का पैटर्न लगाते हैं तो 6 चौके 24 और 24 तिया 72, हमारा 72 आ जा रहा है। तो हमने पैटर्न ढूंढ लिया। जब हमने पैटर्न ढूंढ लिया तो हम तीसरा कॉलम का जब निकालेंगे, तीसरा कॉलम का आंसर जब हमारा निकलेगा तो वही पैटर्न लग जाएगा। 5 गुना 5 गुना का पैटर्न है यहाँ पे। 5 गुना 5 गुना 4 बराबर 5 25, 25 चौके 100। हमारा आंसर क्या निकल गया? 100। हमारा आंसर 100 निकल गया, जो आपका ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। ऑप्शन 1 आपका सही आंसर हो जाएगा इस लुप्त पद ज्ञात करने में, और प्रश्नवाचक की चिन्ह के जगह पे हमारा 100 आएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। 6, 18 और 14 एनालॉजी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें प्राप्त करना है, क्या आएगा? अब इस तरह के प्रश्न जब भी आवे तो हम सीधा देखते हैं क्या? 6 3 18, 6 को 3 से गुना किए तो 18 हो गया। 6 को तो हमने 18 में कन्वर्ट कर लिया। क्या 4 हमारा, 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ये टर्म, ये पैटर्न हमारा इस प्रश्न में नहीं लगेगा। तो हमारा पैटर्न क्या लगा हुआ? अब दूसरे टाइप से हम पैटर्न को ढूंढेंगे। दूसरा पैटर्न क्या लगा हुआ है? दूसरा देखते हैं कि 6 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 36 होता है, और 36 को जब 2 से भाग लगाते हैं तो हमारा 18 प्राप्त हो जाता है। तो ये पैटर्न क्या 4 वाले में लग रहा है? तो ढूंढते हैं 4 का स्क्वायर। 4 चौके 16 को 2 से भाग लगाएंगे तो 2 8 16, भाग फल हमारा 8 आ रहा है। तो हाँ, ऑप्शन आपका 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 में आपका आंसर दिया हुआ है जो 8 है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। पुस्तक का
लेखक के साथ संबंध स्थापित करते हुए मूर्ति का प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। तो पुस्तक का लेखक के साथ संबंध ये स्थापित होगा कि लेखक पुस्तक को लिखता है। लेखक ही पुस्तक को क्या करता है, लिखता है। पुस्तक का निर्माण लिखने में लेखक के द्वारा ही किया जाता है। उसी प्रकार कौन व्यक्ति मूर्ति का निर्माण करेगा, तो ऑप्शन में राजमिस्त्री मूर्ति का निर्माण नहीं करता, रंगराज मूर्ति का निर्माण नहीं करता, सुलेखक मूर्ति का निर्माण नहीं करता, मूर्तिकार। मूर्तिकार क्या करता है, मूर्तिकार जो होगा वही मूर्ति का निर्माण करता है। तो इस जगह इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा मूर्तिकार आ जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मूर्तिकार। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, 292 146 का संबंध निकालते हुए 582 का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी उसे ज्ञात करना है। अब इसमें एक पैटर्न क्या है, ना जोड़ का पैटर्न ना घटाव का पैटर्न दिख रहा है, क्योंकि जब 292 को हम 146 से घटाएंगे या 146 को 192 लाने के लिए हमें क्या, अच्छा 146 ये भी कर सकते हैं, या तो इससे बड़ी से छोटी संख्या में हम चेंज कर सकते हैं, या छोटी संख्या को बड़ी संख्या से चेंज करके पैटर्न या रिलेशन ढूंढ सकते हैं। हम ये ढूंढ लेते हैं। ये दिख रहा है कि 2 का 146 गुना 6 दूनी 12 4 दूनी 8 1 9। देखिए ये 146 का 146 को क्या किया है, गुना 2 कर दिया है, तो ये 296 हो गया। 146 को गुने 2 कर दिया तो क्या बन गया, 292 बन गया। तो इसी प्रकार से ऑप्शन में से कौन सी संख्या हम लेंगे जिसको 2 से गुना करने पर हमारा 582 हो जाएगा। 582 लाने के लिए हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या रखना होगा, जिसको 2 से गुना करने पर, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे 2 लाने, इकाई स्थान पे 2 लाने के लिए हम पहले इसको देखते हैं। 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, ये तो संभव ही नहीं है, हमारा इकाई स्थान पे 2 आना चाहिए। अब यहाँ पे 6 है तो 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12, 6 दूनी 12 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17, ये भी संभव नहीं हो पा रहा है। अब 291 को 2 से गुना कीजिए तो 2 एकम 2, 9 दूनी 18 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5। तो हमारा ये ऑप्शन सी जो है 291, ये 291 जो है इसको जब हम गुना करेंगे 2 से तो हमारा 582 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें 292 रखना होगा। जब 292 रखेंगे तो हमारा आंसर 292 आया, जो ऑप्शन 3 में है। 291 सॉरी 291, 292 नहीं 291, स्लिप ऑफ टंग है, ये होता है 291 होगा। 291 आपका सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन 3 में है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, काला सफेद का संबंध स्थापित करते हुए ऊपर और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे संबंध बनाते हुए पैटर्न ढूंढते हुए इसका आंसर ढूंढना है। तो ये तो दिख रहा है कि काला सफेद है, तो प्रतिलोम शब्द है। ये क्या है, प्रतिलोम शब्द है। तो हमें ऊपर का प्रतिलोम ढूंढ लेना है, ऊपर का प्रतिलोम नीचे होगा। इसके लिए ज़्यादा तर्क वितर्क देने की, प्रतिलोम ही ढूंढना है तो नीचे प्रतिलोम शब्द होता है। ये आपका आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है 25 को 81 में और 36 को उस प्रकार से कन्वर्ट करना है, रिलेशन स्थापित करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा। 25 को क्या किया है, यदि 25 में 25 जोड़ते हैं तो 50 होगा, या 25 को 2 से गुना करेंगे तो 50 ही होगा। तो 6 नंबर प्रश्न में क्या किया कि 5 का स्क्वायर ये दिख रहा है हमारा, 81 किसका स्क्वायर दिख रहा है, 9 का स्क्वायर दिख रहा है, 36 6 का स्क्वायर दिख रहा है। तो यहाँ पे 5 4 का अंतर है, और 4 का अंतर करेंगे तो 10 का स्क्वायर होना चाहिए इस पैटर्न के अनुसार। जिस 10 का आंसर का मतलब है 100 आना चाहिए, जो ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो ये हमारा पैटर्न नहीं काम कर रहा है। अब हम अगला देखते हैं
कि ऑप्शन से अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि सारी संख्या जो दी गई यहाँ पे ये किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है, लेकिन 103 संख्या यहाँ पे यदि हम डालते हैं तो ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होगा। 93 डालेंगे तो यह किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होगा। 65 डालेंगे तो यह किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन हम जब यह प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 121 डाल देंगे तो यह 11 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इसलिए हमारा 121 प्रश्न का आंसर निकल रहा है जो ऑप्शन 1 में है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, 121। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान ज्ञात करना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पहले हम इस शब्द से पहले हम देख लेते हैं क्या संबंध है, क्या पैटर्न लगा हुआ है। यह एक होता है 1 नंबर, जेड होता है 26 नंबर, बी होता है 2 नंबर, वाई होता है कितने नंबर पे, y होता है आपका 25 नंबर पे। तो ये क्या किया है, इसके क्रम को बदल दिया, ये क्रम बदल दिया। क्रम क्या किया है, ठीक 2 अक्षर को क्रम चेंज किया, क्रम उल्टा किया। क्रम को क्या किया, उल्टा किया। ठीक 2 अक्षर को, ठीक 2 अक्षरों का क्रम बदला गया, 2 अक्षरों का क्रम बदला गया। ए जेड को कन्वर्ट किया है किस में, जेड ए में, और बी वाई को कन्वर्ट किया है वाई बी में। उसी प्रकार अब सी एक्स का भी हम निकालेंगे, जब सी एक्स को कन्वर्ट करेंगे एक्स सी में, और डी डब्ल्यू को कन्वर्ट करेंगे डब्ल्यू डी में। यही तो 2 अक्षरों का क्रम चेंज कर दिया, चेंज करके उसका आंसर निकाल लेंगे हम, जो आंसर एक्स सी डब्ल्यू डी निकला है। और ये आंसर आपका ऑप्शन 4 में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। एक विशिष्ट कोड भाषा में बैट को 20, एयर को 21 लिखा है तो हेन का क्या होगा। तो बैट को 20 कैसे लिखा ये ज्ञात कीजिए। तो बैट को 20 लिखने के लिए बी होता है 2 नंबर, ए होता है 1 नंबर, और टी होता है 20 नंबर पे। यदि इसको जोड़ते हैं हम तो 20 2 22 एक 23 होता है, और 23 में से 3 लेटर का ये अक्षर है, 3 घटाते हैं तो 20 आ गया। हमारा इसका ऑप्शन खोज लिए, हम इसका कोड ढूंढ लिए, पैटर्न ढूंढ लिए इस कोड का कैसे निकला है। अब उसी प्रकार से ईयर का भी देख लेते हैं, EAR, ईयर का भी यदि हम करते हैं तो ई होता है 5 नंबर, ए होता है 1 नंबर, आर होता है 18 नंबर पे। और जब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 1 19 5 24, और 24 ये 3 अक्षर का है तो 3 घटाएंगे तो 21 हो जाएगा। देखिए 21 आया, यहाँ भी 21 है, 21 आ गया। तो अब हम इस प्रकार से पैटर्न ढूंढ लिए, तो हेन का निकालेंगे। हेन का निकालने के लिए क्या करेंगे हम, HEN हेन, हेन होता है ये H 8 नंबर, E 5 नंबर, और N होता है 14 नंबर। अब इस तीनों को जोड़ें तो जोड़ने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, 14 5 19, 8 19 में 8 जोड़ेंगे तो 27, और 27 में से 3 घटा लेंगे तो 24 आएगा, जो आपका ऑप्शन ए में है। कहाँ पर है, ऑप्शन ए में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पे क्या आएगा उसे ढूंढना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके बीच इसका क्या संबंध है स्थापित करेंगे। ADG, ए 1 नंबर पे, D 4 नंबर पे, G 7 नंबर पे, Z 26, W होता है 23, T 20। इसमें कोई संबंध हमें दिख ही नहीं रहा है। तो बस इतना ही दिख रहा है कि जब हम इसको जोड़ते हैं, किसको देखिए, जब हम इस 1 को 26 के साथ जोड़ते हैं तो हमारा 27 मिलता है।
4 को 23 के साथ जोड़ते हैं तो 27 मिलता है, 7 को 20 के साथ जोड़ते हैं तो 27 मिलता है। इसका मतलब 27 जब जोड़ते हैं अपोजिट वर्ड हुआ। इसका मतलब ये पैटर्न हमने इसमें ढूंढ लिया कि ए का अपोजिट डी जेड है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, जी का अपोजिट टी होता है। तो उसी प्रकार से हमें बी ई एच का भी ढूंढना होगा। तो बी ई एच के लिए हम क्या लिखेंगे, बी 2 नंबर पे होता है, यहाँ पे ही लिख लीजिए। बी ई एच का जब हम निकालेंगे तो बी 2 नंबर, ई 5 नंबर, एच 8 नंबर। अब इसमें कितना जोड़े कि 27 हो जाएगा, तो 25 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, 25 जोड़ेंगे तो ना 27 होगा। यहाँ पे 27 लाने के लिए कितना हो गया, 25 जोड़ दिए 27 हो गया। 27 जब हो गया हमारा यहाँ पे, तो 25 नंबर पे क्या आता है, 24 पे x, 25 पे y, तो y आ जाएगा। ई 5 पे, तो 5 में कितना जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, 5 में 22 जोड़ेंगे। और 22 कहाँ पे होता है, भी पे 22 होता है। बस यही हिसाब है। एच 8 नंबर पे 8 में कितना जोड़ेंगे जो 27 हो जाएगा, 8 में हम 19 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। तो 19 कितने नंबर पे होता है, एस। तो ये हमारा आंसर निकल गया, वाई भी एस। वाई भी एस जो ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वाई भी एस। समझ में आ रहा है ना। इस प्रकार से हम इस तरह के प्रश्न का आंसर ढूंढते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न संख्या की पहचान करें, तो भिन्न संख्या को कैसे ज्ञात करेंगे हम, भिन्न संख्या ज्ञात करने के लिए क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और पोलो चारों शब्द को देखते हैं। तो इसके लिए मैदान की आवश्यकता होती है, फील्ड की आवश्यकता होती है क्रिकेट के लिए, इसके लिए भी मैदान की आवश्यकता होती है, इसके लिए भी खिलाड़ी और मैदान की आवश्यकता होती है। लेकिन पोलो खेल खेलने के लिए खिलाड़ी और घोड़े की आवश्यकता होती है। किसकी, घोड़े की आवश्यकता होती है। इस चारों शब्द में आपका ऑप्शन डी शब्द जो है बिल्कुल भिन्न है। तो ये भिन्न शब्द हमने ढूंढ लिया, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पोलो। इस प्रकार वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उसके बाद आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे ज़रूर डाल दीजिए, ताकि वीडियो आपके पास सुबह जो हम 7 बजे अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आ जाए, वीडियो आ जाए और वीडियो से आप लाभ उठा पाएँ, आप अपने एग्ज़ाम में स्कोर हासिल कर पाएँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।